उन्होंने वोटों की चोरी की है, उस चोरी को पकड़ने के लिए और चोरी के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए कि चौकीदार चोर की भूमिका में है, उसकी चोरी पकड़ी गई है। तंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया है। जुल्म, कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ में वो खड़े होते हैं कि जो वोटरों के साथ अन्याय हो रहा है, जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो योग्य मतदाता हैं, उनका नाम काट के वह साजिश हो रही है। के लिए एक अवसर है कि सिवान में पहली बार राहुल जी आएंगे और सिवान के लोगों की बात भी सुनेंगे। पूरे देश के लोगों की आवाज़ वो बन के उनकी आवाज़ बन रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा 29 तारीख को सिवान आ रही है, जिसका निरीक्षण आज आप लोगों ने उमाशंकर सिंह महाविद्यालय का किया। क्या कहिएगा, आप प्रभारी बन करके आए हुए हैं सिवान में, निरीक्षण को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के सासाराम से चले हैं और हर एक जिले को टच करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और जो मतदाताओं का अधिकार छीनने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है और जो चुनाव आयुक्त के माध्यम से उन्होंने वोटों की चोरी की है, उस चोरी को पकड़ने के लिए और चोरी के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए कि चौकीदार चोर की भूमिका में है, उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो कैसे हम लोग उसको रोक सकते हैं, उसके लिए ये यात्रा हो रही है। उस यात्रा के क्रम में सिवान जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। पूरे रास्ते से चलते हुए, लोगों से मिलते हुए और तमाम जो यहाँ के नेतागण हैं, यहाँ के आम आवाम हैं, सबसे मिलते हुए वो यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। उस निमित्त आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष और तमाम जो नेतागण हैं इस जिले के महत्वपूर्ण लोग, सभी लोगों की एक अपनी भूमिका है, उस भूमिका का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। हम झारखंड से यहाँ इन लोगों को सहयोग करने आए हैं और सहयोगी की भूमिका में जो भी कुछ हो सकता है उसको करने आए हैं। हमें लगता है कि जो ये स्थल है बहुत सुंदर है और यहाँ दुरौंधा के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने उमाशंकर सिंह कॉलेज में रात्रि विश्राम का समय दिया है। तमाम लोगों से यहाँ मुलाकात होगी। सुबह यहाँ से वो निकलेंगे, फिर छपरा की ओर जाएंगे, तब जा करके वो छपरा आरा होते हुए यात्रा की समाप्ति होगी। कब यहाँ यात्रा है सर दरौदा में? 29 अगस्त को वो हम लोगों की यात्रा है। 29 अगस्त को वो शाम में यहाँ पहुँचेंगे। जो चाप एक जगह है, छाप ही है ना, छाप तो छाप में से हम लोग उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद पूरे रास्ते में लोगों को मिलते मिलवाते हम लोग यहाँ रात्रि विश्राम। टाइमिंग कहा ना कि शाम में 5 बजे के बाद वो इंटर करें। राजेश ठाकुर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं झारखंड के। क्या कहिएगा विधायक जी, आज सिवान यहाँ पे यानी कि दरौदा में आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं उमाशंकर सिंह कॉलेज का, राहुल जी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर? देखिए, हमारे प्रभारी राजेश जी अभी आपको एक्सप्लेन किया। राहुल गांधी जी जो वोट के अधिकार को छीनने की केंद्रीय सरकार की चुनाव आयोग के मार्फत मिली भगत से छीनना चाहती है आम लोगों का, गरीब का, पिछड़े का, कमजोर तबकों का, उसके लिए राहुल गांधी जी चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज उठाई और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया है। राजेश जी हमारे प्रभारी हैं, झारखंड के पूर्व अध्यक्ष हैं और सिवान को इनके प्रभार में हैं। आज मीटिंग भी किया राहुल जी के यात्रा कार्यक्रम का और वोट के अधिकार को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेगी, ये
कांग्रेस का राहुल सोनिया जी के नेतृत्व में संकल्प है। क्या कहिएगा अध्यक्ष जी, आज जो है जिले में भी बैठक है, उसके बाद से आप लोग इस महाविद्यालय का, उमाशंकर सिंह महाविद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं जो कि सिवान छपरा बॉर्डर पे है। यात्रा को लेकर क्या कहिएगा? राहुल जी एक बड़े मिशन में निकले हुए हैं। कहीं भी जुल्म, कहीं भी अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ में वो खड़े होते हैं। और बिहार के अंदर में भी वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल जी निकले हुए हैं। और राहुल जी के साथ में हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य हों, सभी लोग निकले हुए उस यात्रा में। और सबका उद्देश्य एकमात्र है कि कैसे बिहार के जो वोटरों के साथ अन्याय हो रहा है, जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो योग्य मतदाता हैं, उनका नाम काट के वह साजिश हो रही है। आप जिस जगह पर खड़े हैं नरौंदा, इसी विधानसभा में एक जगह है सिसवा कला, सिसवन पंचायत में, वहाँ 34 साल की महिला को 124 साल इसी इलेक्शन कमीशन ने बना दिया। और पूरे देश में जब इस सवाल पर सवाल खड़े किए गए, तब इलेक्शन कमीशन ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। दरअसल ये लोग आनन फानन में ऐसे काम किए हैं जिसके वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। और राहुल जी जो न्याय योद्धा है आज के समय में, वह तमाम जगहों पर जा रहे हैं और उनसे हर तबके की एक उम्मीदें बढ़ी हुई है। और निश्चित ही सिवान के लिए एक अवसर है कि सिवान में पहली बार राहुल जी आएंगे और सिवान के लोगों की बात भी सुनेंगे। पूरे देश के लोगों की आवाज़ वो बन के, उनकी आवाज़ बन रहे हैं, तो निश्चित ही यह एक सुखद अवसर होगा। सिवान जिले वासियों से क्या अपील करिएगा? सिवान जिले वासियों से मेरी मात्र यही अपील है कि जो भी लोग हैं हर कोने से वह आए, इस यात्रा में, इस न्याय की लड़ाई में वे शामिल हों। और यह लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, यह सिवान वासियों की भी लड़ाई है, बिहार वासियों की भी लड़ाई है।